अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और चूँकि हमारे पास ऑलरेडी डॉलर्स कम है तो हम उतना फ्यूल भी खरीद नहीं पा रहे। ऑलरेडी हम अकाउंट डेफिसिट के अंदर हैं, जबकि क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 26,000 मेगावाट है और हम सिर्फ 22,000 मेगावाट ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये जिसकी वजह से LNG पावर प्लांट्स और कोल पावर प्लांट्स की प्रोडक्शन में हर तरह कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग शहर में 10 से 12 घंटे और देहाती इलाकों में 14 से 16 घंटे तक एक्सपीरियंस की गई है। और जहां बिजली कम पैदा होगी वहां पर लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी। लोड शेडिंग ज़्यादा होने की वजह से फैक्ट्रीज़ वगैरह को बिजली कम मिलेगी। फैक्ट्रीज़ को बिजली कम मिलने की वजह से प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होने से माल एक्सपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट कम होने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुँचेगा। सो ये एनर्जी क्राइसिस का जो लूप है, इसकी वजह से पाकिस्तान को शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान में 54% तक जो बिजली पैदा हो रही थी वो डैम से पैदा हो रही थी, पानी के इस्तेमाल से, जबकि 46% जो है वो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम पैदा कर रहे थे। लेकिन अगले आने वाले चंद सालों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट थर्मल पावर प्लांट्स पे की, क्योंकि ये इजी टू सेटअप होते हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी कम होती है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी हल के लिए थर्मल पावर प्लांट्स का इंतखाब किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में बिजली की डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। इस वजह से जब 2022 में तेल की कीमतें पूरी दुनिया में अरूज पर पहुंची तो पाकिस्तान में भी जो तेल बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होता था उसकी दरामद पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का पैसा खर्च हुआ। सो सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस काफ़ी सालों से चल रहा है, पाकिस्तान में इस बिजली की डिमांड की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, वो क्यों है, वो उसकी क्या वजह है, और हम कौन कौन से अल्टरनेटिव वेज़ को अपना के डिमांड और सप्लाई का जो गैप है इसको किस तरह पूरा कर सकते हैं। सर, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि ये बताइएगा कि लोड शेडिंग एनर्जी क्राइसिस की वजूहत क्या है। चलो सर, आप बता दें। लोड शेडिंग असल में ना हमारा जो डेफिसिट आ रहा है ना प्रोडक्शन में, उस वजह से हो रही है। मतलब हमारी डिमांड ज़्यादा है, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रही। सही। या दूसरे अल्फाज में समझ लेंगे प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्शन चूँकि वो हो रही है फॉसिल फ्यूल से, तो वो काफ़ी महंगा है। सही। तो वो गवर्नमेंट उस हिसाब से वो कट लगा रही है कि जी हमें इम्पोर्ट ना करें, तो उस वजह से लोड मैनेजमेंट हो रही है बेसिकली दोनों चीज़ें। मतलब एक तरफ से समझ ले कह रहे हैं कि हमारा लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, या दूसरे टर्म्स में समझ लें कि हम वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज़ इस वजह से नहीं कर रहे कि वो बिजली की कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो समझ लें कि मैनेज किया हुआ है इसको। सर, आपके ख्याल से लोड शेडिंग एनर्जी क्राइसिस? लोड जो हमारा दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो लोग सहूलत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी हमारी प्रोडक्शन नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हमारा जो पीक लोड होता है ना, अब पीक लोड हमारा ज़्यादा है और हमारा एवरेज लोड वो कम है। अब अगर पीक लोड के लिए हम इंस्टॉल करते हैं, नए कोई थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा कैपेसिटी के लगाते हैं, तो हमें एक तो कैपिटल कास्ट चाहिए। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं कि हमारे 6 से 10 जो है ना वो लोड ज़्यादा है, तो 6 से 10 हम लोड शेडिंग कर लेते हैं ताकि हमें जो हमारे पीक लोड है ना वो हम अचीव कर सकें। अब हम पैदा कर रहे हैं बिजली कोयले से, और कोयला भी मंगवा रहे हैं जनूबी अफ्रीका से। हम पैदा कर रहे हैं सारे सर थर्मल ज़राए से। थर्मल ज़राए में एक तो हो गया कोयला, कोल आ गया, कोल के साथ साथ LNG आ गई, और जो ये है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। तो जो असल बात यह है कि बिजली जो सबसे कम कीमत पड़ती है नदी, वो पड़ती है हाइडल से। उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी। 2 डैम बनाए, 2 डैमों के बाद अल्लाह के फजल से हमने तीसरा डैम नहीं बनाया, अब बनने शुरू हुए हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1 लाख मेगावाट तक हम बिजली पैदा कर सकते हैं। 1 लाख मेगावाट तक हम हाइडल से, ठीक है। और उनमें सबसे बड़ा वो बता रहे सरकुंजी है, यहाँ से हम शायद 9,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। 9,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो मसला असल यही है। तो वो शाह साहब ने बताया कि लोड मैनेजमेंट जो है हम करते हैं ना, क्योंकि इसे बंद कर लिया, उधर से बंद कर लिया, वो लोड शेडिंग का नाम दे दिया।
मैं क्या हम काम कर रहे हैं जो वापडा इस पर कर रहा है, बेहतर ये कि वापडा से कर रहा है कि ग्रीन मीटर एनर्जी मीटर आजकल बड़े तेज़ी से लग रहे हैं, वो रीन्यूएबल एनर्जी है। तो क्योंकि गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे अगर लगाती है, आप करें कि सोलर लगाती है, उसके इतने फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक हम आबादी से हट के लगाएंगे, वहाँ से फिर हम उस ग्रेड उसको 220 पे या 132 पे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो स्टेप डाउन होगी, फिर 11 पे आएगी। इसलिए बेहतर ये कि जहाँ लोड है वहीं पे हम बिजली पैदा करें। इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लोगों को, सोलर पैनल के ऊपर लोग लगा रहे हैं, ग्रीन मीटर लगा के दे रही है। उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि एक तो एनर्जी वहीं पे पैदा हो रही है, वो खुद भी कंज्यूम कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो अपने हमसाए को या मोहल्ले में जो दूसरा कंज्यूम कर रहा है, उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, उन लोगों को भी फ़ायदा है। इस तरह हमारी लोड शेडिंग फिर कुछ अर्से तक बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो अभी आप कह लें कि इस काम में ना काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे ऐसे लोग इस साइड पे आ रहे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो इसलिए अब कुछ टाइम लगेगा, तो रीन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सर क्वेश्चन का थ्रेड है कि गैपको का जो सोलर सिस्टम पर जाने का कोई शिफ्ट होने का कोई है कोई ज़्यादा? गैपको का अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई नहीं है फिलहाल, लेकिन कंज्यूमरों को हम ना प्रमोट कर रहे हैं कि वो नेट मीटरिंग पे आए, उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह वो कहा ना हिसाब से पहले कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में है, जहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पैदा की जाए बिजली। अच्छा, तो इसके अलावा गैपको के अलावा अगर देखें जो दूसरी जो पावर सोर्सेज हैं, दूसरे जो सिटीज़ के हैं, अगर हम लाहौर की बात कर रहे हैं या हैदराबाद वाली साइड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है सोलर सिस्टम का? नहीं, असल में ना हमारी जो कंपनी ना ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये जनरेशन कंपनी नहीं है। अच्छा, वो सोलर जो आप कह रहे हैं ना वहाँ से बिजली जनरेट करके भेजें, वो हम नहीं कर रहे। हम बहरहाल कंज्यूमर को इंगेज कर रहे हैं नेट मीटरिंग के जरिए, कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें आप 2 कंज्यूमर है ना, एक बंदे ने वो नेट मीटर लगाया हुआ ना, उसका हम साया उसकी बिजली इस्तेमाल कर लेगा इन केस वो एक्सेस दे रहा है। जी जी, ये चीज़ है। सही। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फिल वक्त 60-70% जो बिजली है वो थर्मल पावर प्लांट से बनाई जा रही है, बाकी न्यूक्लियर से और हाइड्रो पावर से बनाई जा रही हाँ है। जी। तो क्या गवर्नमेंट का ये प्लान है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो? हाँ जी, वो आपको बताया ना सिंध में जी। विंड पावर पे शिफ्ट हो गए हैं, उसके अलावा नए डैम जो बन रहे हैं, तो ये उसी की समझ लेंगे डेवलपमेंट है कि वो रिन्यूएबल पे जा रहे हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल से अवॉइड कर रहे हैं या फर्नेस ऑयल से अवॉइड कर रहे हैं। ठीक। हाँ जी। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गवर्नमेंट का इस क्राइसिस जो है ना, एनर्जी क्राइसिस में अवाम को निकालने का क्या प्लान है, कि अवाम को क्या करना चाहिए कि वो जो है ना बेहतर कर सकें जो क्राइसिस आया है, ये लोड शेडिंग? अब आप समझ लगे अपना ना समझ लगे बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर सकती है, यानी कि यूजेज पैटर्न चेंज कर सकती है। सही सही। फ़र्ज़ करें आपको मतलब लाइटिंग की ज़रूरत है, आपने फ़र्ज़ करें हाँ। रोशनी वाला काम Extra करना है, जो वो दिन में lights कर हैं। लें, बजाय कि आप रात में इंतजार करें, जी। कोई ऐसे काम है वो दिन में कर लें आप। गवर्नमेंट भी कर रही है, जैसे बाज़ार टाइम पे बंद कर रही है, और जो ट्यूबवेल कनेक्शन हमारे वो इस टाइम पीक टाइम पे बंद कर देगी, वो रात 11 बजे चलेंगे, सही सही। ताकि पानी रात को लगे। उनकी जो दिन में लगा रहे हैं वो हमसे दूसरा बिहेवियर लोग चेंज करें कि जो 6 से 10 है ना हमारी जो पीक टाइम है, बिग टाइम। उसको मुख्तलिफ सिटी में डिवाइड कर दें। सही सही सही। तो हम लोड मैनेजमेंट से ये करते हैं, लोड शेडिंग से ये करते हैं कि हमारी अब रिक्वायरमेंट है आपके लिए 6 से 10 28,000 मेगावाट, और हमारी वैसे रिक्वायरमेंट है 18,000 मेगावाट। अगर 18,000 मेगावाट तो हम बना रहे हैं, सही सही। लेकिन जो वो हमारे जो 10,000 मेगावाट है अब उसको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास अब आ रहा है आपके लिए हम 22,000 मैक्सिमम बना रहे हैं, कुछ 6,000 मेगावाट का फ़र्क आ रहा है। उसको मैं कहते हैं पीक में हम कुछ एरियाज बंद कर देते हैं, ताकि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है 28,000 मेगावाट वो 22,000 पे आ जाए, और हम 22,000 लोगों को दें, और जो 6,000 ऑफ कर दें, फिर नेक्स्ट टाइम अगले घंटे उसका ऑफ कर दें, अगले घंटे उसका ऑफ कर दें, इस तरह टाइम गुजर जाए। सर, इसके अलावा जो बिजली चोरी वगैरह होती है, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट वगैरह कोई काम कर रही है, या उसकी वजह से कोई बिजली पे फ़र्क पड़ता है? थेफ्ट देखें ना, थेफ्ट इतनी ज़्यादा नहीं है जी। हमारे लॉसेज पूरी गैपको कंपनी की कोई सिंगल डिजिट में है, सही सही। 9 पॉइंट समथिंग है। ठीक। थेफ्ट हमारे एरिया में थेफ्ट बहुत कम है, जी जी। बाज़ एरिया होते हैं, लोग एरिया होता है वहाँ थेफ्ट होते हैं, थेफ्ट कम है। फिर लोग हम कोशिश भी करते हैं, हमारे सर्वेलेंस टीम बनी हुई है, वो चेकिंग करती सही, है, सही, सही। फिर SDOs खुद चेकिंग करते काफ़ी हैं, देखने में है कि तो रात को नाइट चेकिंग होती है, फिर जितनी जीरो टॉलरेंस है कम से कम उसको हम गैपको की। बड़ी मेहनत कोशिश कर कर रही है। काफ़ी कोशिश करें, काफ़ी हद तक वो कम हो गई है। सर, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा हो सकता है? इसका ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर आपको कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। आपने एक बड़ा लगाना है, सिस्टम लगाना है, आप घर पे सिस्टम लगाते हैं 5-7 लाख का लगता है। सही सही।
तो आपके पैसे जो है ना लॉन्ग टर्म ये शॉर्ट टर्म ये है कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं जी। कैपिटल कास्ट के तौर पे। ऐसा होता है। लॉन्ग टर्म ये है कि आप जब 2-3 साल के बाद वो आपको फ्री यूनिट कास्ट कम होना शुरू हो जाती है, तो 4-5 साल बाद वो आपको फ्री कास्ट पड़ना शुरू हो जाती है। सही, सही। रीन्यूएबल का ये अब आप डैम बनाते हैं, डैम की जो कैपिटल कास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रनिंग कास्ट जो है ना वो 1 रुपये यूनिट है, 2 रुपये यूनिट है, सही, सही। फिर वो रनिंग कास्ट फ्री हो जाती है। इस तरह आपका रीन्यूएबल है, अगर आप सोलर लगाते हैं उसकी कैपिटल कास्ट ज़्यादा है, रनिंग कास्ट उसकी कम है, तो उसका आपको लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम दिया। थैंक यू अल्लाह। व्यूवर्स, जैसा कि आपने हमारी इंटरव्यू में भी देखा कि जिनका हमने इंटरव्यू लिया उन लोगों का भी इस बात पे जोर था कि पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और न्यू ट्रेंड्स इस तरफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मद में सोलर पैनल्स और इंस्टॉलमेंट्स फराहम कर रही है और ग्रीन मीटर्स के लिए भी टैक्स की बहुत सी सहूलियत दे चुकी है। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी ही देर पास सोल्यूशन और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन है, लेकिन जैसा कि इंटरव्यू में भी बात हुई कि लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के लिए 5 से 10 साल का वक्त दरकार होता है, जिस तरह डैम्स हो गए। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। इस हिसाब से पाकिस्तान में 1,20,000 मेगावाट तक बिजली विंड पावर बनाई जा सकती है, जबकि 29 लाख मेगावाट बिजली सिर्फ सोलर तवानाई के ज़रिए से ही पैदा की जा सकती है। 5500 मेगावाट बायोमास के ज़रिए पाकिस्तान में पैदा की जा सकती है। यह पाकिस्तान के नक्शे का डायग्राम है जिसमें विंड और सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के लिए जो उनसे पोटेंशियल इलाके हैं उनको मार्क किया गया है। सोलर एनर्जी के लिए बलूचिस्तान के शुमाल में इलाके बेस्ट रहेंगे क्योंकि वहाँ पर धूप और सोलर ज़्यादा देर तक रहती है, जिससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बिजली सोलर पर तैयार की जा सकती है। दूसरी जानिब विंड पावर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल, बलूचिस्तान के मगरिब और सिंध के जनूब में पोटेंशियल इलाके हैं जहाँ पर विंड के ज़रिए पाकिस्तान में एफिशिएंट तरीके से इफ़ेक्टिव वे में बिजली पैदा की जा सकती है। तो ज़रूरत इस समय की है कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी को ही फ़ोक दिया जाए ताकि एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके और ना सिर्फ बिजली की ज़रूरत पूरा किया जाए बल्कि क्लाइमेट चेंज को भी कम से कम किया जाए ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल कर सकें। इनफरादी तौर पर हर बंदा ये काम कर सकता है कि बिजली को कम से कम इस्तेमाल करे, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे और बिजली को ज़ाया होने से बचाए ताकि बिजली ज़ाया ना हो। पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में डैम से ही काफ़ी ज़्यादा बिजली पैदा हो सकती है। सो लिहाजा हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में बेहतरीन दिन आएंगे। सो व्यूअर्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो का अख्ताम करते हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में जल्द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का खात्मा हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त, हम अपनी अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।